हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि संडे को बजट प्रस्तुत किया गया और निर्मला सीतारमण जी का 9वां लगातार बजट है, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो ये पता लगाते हैं कि इस बार के बजट की जो मेजर जो हाईलाइट्स हैं वो क्या हैं। देखिए, इस बार लगभग 53 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, जो कि काफी बड़ा बजट है। और आप देख सकते हैं इसमें पॉज करके कि किन किन सेक्टर्स में कितने रुपए खर्च करना चाहती है सरकार इस वर्ष, फाइनेंशियल वर्ष में। व्हाट इज यूनियन बजट? तो इसकी जो संवैधानिक परिभाषा है कि एक ऐसा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका उल्लेख हमारे संविधान अनुच्छेद 112 में हुआ है। तो इसमें होता क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अनुमानित जो आय है और अनुमानित जो खर्चा है उसका उल्लेख होता है इस डॉक्यूमेंट में, जिसमें एनुअल फाइनेंशियल प्लान, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन सब का ब्यौरा इसमें दिया होता है। यही है यूनियन बजट की परिभाषा। क्यों इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए? खास तौर पर आपका जो जीएस का पेपर है मेंस का 3, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे जीएस पेपर नंबर 3 में इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजटिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कई सारे एस्पेक्ट एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। आप पीवाईक्यू देख सकते हैं मेंस का। इसी तरीके से निबंध लेखन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं जिसका संबंध इकोनॉमी से है, तो आपके पास डाटाज अगर मौजूद हैं तो आप काफी इफेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं और इंटरव्यू में भी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। यू मस्ट गो थ्रू द यूनियन बजट और उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स से भी थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी देख लेते हैं। भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? 1860 में। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। कौन थे महाशय? ये थे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर एज अ फाइनेंस मेंबर। और आजादी के बाद सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया? 1947 में, 26 नवंबर 1947 को। इसको प्रस्तुत किया था बाय आर.के. शंखमुखन चेट्टी ने, जिनको माना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फिस्कल पॉलिसी। तो अगर ये फैक्ट आपको पता है कि हु इज कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के जो आर्किटेक्ट हैं वो किसको माना जाए, तो वो हैं चेट्टी साहब। ठीक, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस बार के यूनियन बजट का जो फोकस है वो क्या है। अपकमिंग बजट इज स्ट्रेटेजिकली डिजाइन्ड टू प्रोपेल इंडिया टुवर्ड्स सस्टेन्ड ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑलवेज। हर वर्ष ये कीवर्ड्स आपको बजट में देखने को मिलेगा, इस बार भी देखने को मिला है। दैट इज सस्टेन्ड ग्रोथ, यानी कि सतत वृद्धि, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि समेकित विकास की बात कर रहा है। उसमें कई सारे सेक्टर्स हैं, देखो हमारे इकोनॉमी में। इकोनॉमिक ग्रोथ, ड्राइविंग प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाती है सरकार कई सारे, सोशल वेलफेयर स्कीम भी चलाती है कई सारे। और इन सब चीज के साथ साथ एक फिस्कल डिसिप्लिन भी मेंटेन करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि राजकोषीय घाटा बहुत अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें कि यूनियन बजट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो इसके 2 मेजर कंपोनेंट है। वन इज कॉल्ड रेवेन्यू बजट, यानी कि राजस्व बजट, और एक होता है क्या? कैपिटल बजट, यानी कि पूंजीगत बजट। ईच एड्रेसिंग डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस। दोनों का विशेष महत्व है। रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेगुलर रिसीट्स एंड रूटीन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और जो कैपिटल बजट है इट इंक्लूड्स बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड एसेट क्रिएशन, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सरकार करती है कुछ क्रिएट करने में। ठीक है, एक प्रकार से पूंजी का निवेश किया जाता है। तो ये इंक्लूड है इसमें बजट में, स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन बजट। व्हाट शैल बी द ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर? द बजट इज पॉइज्ड टू इंट्रोड्यूस पॉलिसीज एम्ड एट स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, फॉस्टरिंग इन्वेस्टमेंट, निवेश को बढ़ावा मिले, एंड क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर बिजनेसेस टू थ्राइव। कारोबारी माहौल बने रहना चाहिए जिससे कि बाजार हमेशा उठा रहे। राइट, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा गया है। इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर्स टू बूस्ट आउटपुट, इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया गया है इस बार के बजट में भी। एंड मेजर्स टेकन टू एनहांस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पिछले कई सालों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अर्थात अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कोई स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए अब आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं और आप अपना मनचाहा स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं थ्रू दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग इन टुमारोज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर किसी भी देश का विकास संभव नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी खास तौर पर तैयारियां हैं। सिग्निफिकेंट एलोकेशन आर एंटिसिपेटेड फॉर अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंडिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड नेटवर्क्स पे सरकार ने विशेष ध्यान दिया है पिछले कई वर्षों में। रेल का, यानी कि रेलगाड़ियों का काफी ज्यादा आधुनिकीकरण हुआ है। पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं। रेल के मॉडर्नाइजेशन में खास तौर पर आप देखेंगे कि जो डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बने हैं गुड्स ट्रेन के लिए, फ्राइट ट्रेन के लिए, उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया है इस सरकार ने पिछले कई वर्षों से भी, और उसकी झलक हमें इस बार के बजट में भी देखने को मिल रही है। सोशल सेक्टर का भी विशेष ध्यान रखा गया है। द बजट विल प्रायोरिटाइज ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास को भी
इन्होंने कवर किया है। कैसे होगा मानव का विकास? यदि उनको एजुकेट किया जाए, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करी जाए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, और इस तरीके से समाज में रहने वाले जितने भी हमारे जो नागरिक हैं उनको इंक्लूसिव ग्रोथ के जरिए बेनिफिट प्रोवाइड करना ही सरकार की जिम्मेदारी भी है और उनका लक्ष्य भी है। तो ये भी हमें इस बार के बजट में नजर आ रहा है। एजुकेशन इनिशिएटिव्स भी किए गए हैं, फोकस ऑन क्वालिटी लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, राइट। सोशल सिक्योरिटी, इस पर भी सरकार, कई सारी जितनी भी सरकारें रही हैं मौजूदा सरकार से पहले भी सोशल सिक्योरिटी को लेकर कई सारे प्रोग्राम्स काफी पहले से ही चल रहे हैं। व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स एंड सोशल वेलफेयर इन दिस बजट? युवा शक्ति ड्रिवन बजट, अर्थात युवाओं को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। एम्फसाइजेस द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है, एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अर्थात इस बजट में युवाओं को केंद्र में रखकर कई चीजें स्थापित करी गई हैं। इंस्पायर्ड बाय कर्तव्य, द बजट इज गाइडेड बाय 3 कोर ड्यूटीज। इस बार के बजट में 3 आपको कर्तव्य देखने को मिलेंगे। एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिलिंग पीपल्स इंस्पिरेशन, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उसमें खरा उतरना है, एंड बिल्डिंग कैपेसिटी एंड अलाइनिंग विद द विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। इस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने इस शब्द को कई बार दोहराया है अपने पिछले बजट में भी। यूथ एम्पावरमेंट, स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब एक्सेस फॉर द यूथ, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स, टारगेटेड स्कीम्स फॉर पुअरेस्ट एंड द वल्नरेबल ग्रुप, इंक्लूसिव सर्विसेज के अंतर्गत क्या रखा गया? इंप्रूव हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन। ये सारी चीजें इस बार के बजट में कवर की गई हैं। जो इनकम टैक्स रेजिम है वो फिलहाल वैसी रहने वाली है, इस पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब देखिए कुछ टर्म्स सुनिए। रिड्यूस लिटिगेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिडक्शंस, IT सर्विस सेफ हार्बर, फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स, मैट एग्जेम्पशंस फॉर एन नॉन रेजिडेंट्स, इंडास मॉडिफिकेशन और STT ऑन फ्यूचर्स। तो ये जो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना फिस्कल पॉलिसी में, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स की, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स? एक्चुअली व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स? तो फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स एक ऐसी कंपनी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बजट से ही आए, हो सकता है इस पर आ जाए क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर्स? ठीक है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो क्या ऐसी कोई कंपनीज हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रही है इंडिया को? यस, ऑफ कोर्स। अमेजन का नाम आपने सुना होगा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर्स का नाम सुना होगा आपने। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपनीज विच प्रोवाइड व्हाट? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसको इस बजट में शामिल क्यों किया गया है? आखिर इनको टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड क्यों किया है अगले 21 साल के लिए? अर्थात 2047 तक इन क्लाउड प्रोवाइडर्स कंपनीज को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। वाई? टू एनकरेज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टू एनकरेज डिजिटल इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन कंपनीज। तो इस तरीके से भारत को सरकार इस तरीके से एनकरेज करना चाह रही है इन सब चीजों को अवसर देकर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब टर्म्स को समझने के लिए, इसको डिकोड करने के लिए अलग से आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है? तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो इस तरीके से ये सारे जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं ना, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हुए हैं, जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि सिर्फ बजट में कितना एलोकेशन किया गया ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इन सब चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये STT ऑन फ्यूचर्स क्या होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर टू बी इंक्रीज फ्रॉम 0.02% टू 0.05%। इसको लेकर थोड़ी सी निराशा भी है लोगों में, जो हम समझेंगे अगले लेक्चर में अपने। नाउ कस्टम ड्यूटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। देखिए इस वाले बजट में लिथियम आयन सेल्स की भी चर्चा है। तो हो सकता है UPSC लिथियम आयन सेल्स के बारे में कुछ पूछ ले आपसे कि ये होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, टर्म हमने उठाया बजट से, क्वेश्चन बन सकता है केमिस्ट्री का। बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन फॉर कैपिटल गुड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरीज इज एक्सटेंडेड। अर्थात यहां भी एग्जम्पशन दे दिया गया है कस्टम ड्यूटी में। इसी तरीके से देखिए पिछले साल 2025 में रेयर अर्थ मिनरल्स काफी चर्चा में थे, जिनको क्रिटिकल मिनरल्स भी कहा जाता है। तो इसको लेकर भी इस बजट में फोकस दिया गया है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड फॉर कैपिटल गुड्स प्लीज नोट डाउन, इंपोर्टेड फॉर प्रोसेसिंग क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कितनी इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में ये आप जानते ही होंगे।
तो इन सब चीज़ों को देखिए इस बार के बजट में कवर किया गया है। इसेंशियल मेडिसिन्स, कस्टम वेयरहाउसिंग, डिजिटल कार्गो क्लियरेंस। तो जैसे कि मैंने कहा, इन सबको लेकर मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और हम इन सब चीज़ों को डिकोड करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जहां पर कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन कर दी गई है इस बार के बजट में। देखिए, एसेंशियल मेडिसिन्स, ऐसे 17 स्पेसिफाइड ड्रग्स हैं जो कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। कैंसर्स की डिजीज दवाइयाँ होती हैं जो। एनकरेज लोकल फर्म्स, सपोर्ट पब्लिक हेल्थ, इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी, रिड्यूस इंपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये वे सेक्टर्स हैं जहां पर बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी गई है। इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बायोफार्मा शक्ति 10,000 करोड़ प्रोवाइड किए गए हैं टू डेवलप एन इकोसिस्टम फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एसएमई ग्रोथ फंड, उसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं फॉर एमएसएमई सेक्टर्स फॉर द फ्यूचर चैंपियंस। पब्लिक कैपेक्स एनहांस फ्रॉम 11.2 लाख करोड़ टू 12.2 लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए बगैर किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। तो देखिए, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, रेलवे सेक्टर में मौजूदा सरकार ने काफी अच्छा काम किया है और डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स बनाए हैं फ्राइट ट्रेन के लिए, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार तेजी से बनी रहे। एक टाइम था जब मालगाड़ियां बड़ी धीमी गति से चलती थी, लेकिन अब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं जो मेजर सिटीज, पोर्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, जिससे कि इकोनॉमी में तेजी से चीजें आगे बढ़े। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स, ये सब बनाई जाएगी। गर्ल्स हॉस्टल, 1 गर्ल्स हॉस्टल टू बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू सपोर्ट हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट इन स्टेम इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये कुछ नया दिख रहा है कि हर जिले में एक बालिकाओं के लिए हॉस्टल क्रिएट किया जाएगा टू सपोर्ट हायर एजुकेशन। टूरिज्म अपस्किलिंग स्कीम टू अपस्किल 10,000 गाइड्स इन 20 टूरिस्ट साइट्स थ्रू अ 12-week हाइब्रिड ट्रेनिंग कोर्सेस, ये सब भी चलाया जाएगा। खेलो इंडिया मिशन, रिवाइटलाइजिंग द स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले 10 सालों के लिए इस स्कीम को भी लगातार चलाया जाएगा। भारत विस्तार, एआई टूल, ओवरसीज टूर पैकेजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस बजट में कवर करी गई हैं। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का, उसमें जितनी भी चीजें इस बजट में टर्म्स के रूप में हमको दिखाई दे रही हैं, हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़िए और कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो भी आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।